बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ए बी इज द सेंटर एंड एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब द डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू द रेडियस। द डिस्टेंस डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू आर। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। अब अंडर रूट फॉर्म में हम शो नहीं करते, इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें आर सेंटर है और आर रेडियस है और सेंटर ए बी है। अब आगे क्वेश्चन है जी कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब इसमें देखें कि अगर हम इसको कंपेयर करें एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे 5 आ रहा है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हमने 5 रखा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया। अब हम एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर होगा। और वाई प्लस थ्री को जब हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री आएगा, वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर होगा। अब अगर हम इस रेड वाली जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम ओपन कर लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2bx प्लस बी स्क्वायर, पिछले में भी माइनस 2x आएगा, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाई होके इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहते हैं। वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। पीछे जो ए स्क्वायर जनरेट हुआ था, जो बी स्क्वायर जनरेट हुआ था और जो आर स्क्वायर था, उनको इकट्ठा करके हमने सी लिख दिया, कांस्टेंट सारे इकट्ठे कर दिए। इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसमें सेंटर क्या होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना, एक्स का जी सेंटर होता है इसमें, जी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं जी एंड एफ। अब एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो 2g होता है, उसको हम माइनस करते हैं और हाफ करते हैं। जैसे 2f है तो हमने इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -f आ गया। और r किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर कहता है जी कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जनरल फॉर्म हमें दी हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आ जाएगा। तो y के कोएफिशिएंट को हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर आ जाएगा, -5 और 4 आ गया। अब r किसके इक्वल है, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप लिख लें f और g क्या है। यहाँ पर f है g है, यहाँ पर g है जी -5 और 5 है, और f क्या है वो -4 है। अब ये आगे हमने क्या किया है, इनके इनके स्क्वायर्स कर लिए और ये हमारे पास आ गई। मैं लिख देता हूँ, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं लिख के करता हूँ। इसको हम कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर g क्या आ गया, 2g इज इक्वल टू 10 है, g क्या आ गया 5 आ गया, एंड 2f इज इक्वल टू -8 है, f क्या आ गया -4 आ गया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है जी -g एंड -f है सेंटर का, -g -f है। ये बन गया जी, g क्या है 5 है, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, -5 आ गया, और f क्या है -4 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया। अब r का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है ऊपर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहाँ से जो g और f की वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हमने पुट कर दी हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये
इसका रेडियस भी आ गया विच इज इक्वल टू 9। फिर बताऊं बेटा, आवाज आ नहीं रही है सर बेटा? सही है। ठीक है। आगे। जी सर। अब ऑल्टरनेट मेथड क्या है, हम क्या करते हैं कि इसके कंप्लीट स्क्वायर्स कर लेते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था एक्स, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो एक्स के कोएफिशिएंट के आधे का स्क्वायर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है। ये तीन टर्म्स मिलके एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर बन गई, -25 बाहर रह गया। अब 8 है यहाँ पर y का कोएफिशिएंट, उसके आधे का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो ये +4 स्क्वायर इसके साथ मिल गया तीन टर्म्स के साथ, -16 अकेला रह गया। बाकी सिंप्लीफाई होके जो है x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 हो गया। और ये बन गया 9 स्क्वायर। यहाँ से जब हम इसको कंपेयर करेंगे x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से, तो हमारे पास सेंटर और रेडियस के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस आ जाएगा। अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट स्लाइड है जी। अब इसमें क्या है जी, रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल है। कहते हैं कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये देखें ओ से जब हम ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ए बी को दो बराबर हिस्सों में काटेगा। ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। और ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी है। अब वो कहता है कि सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई भी हमारे पास कॉर्ड है, जब हम उसका ड्रॉ करेंगे, कोई भी हमारे पास कॉर्ड है, जब हम उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास कॉर्ड है, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगी। हमेशा जो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो सेंटर में से पास करता है, नॉट द परपेंडिकुलर ऑफ द कॉर्ड। ये जी। अब हम आगे मूव करते हैं। कहते हैं जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, जो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। इन 3 पॉइंट्स में से जो इक्वेशन सर्कल पास करता है उसकी हमने इक्वेशन निकालनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये देखें 3 पॉइंट हमने शो कर दिए हैं। अब जो पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा सेंटर इसके ऊपर रहता है, जो क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा सेंटर इसके ऊपर रहता है। तो हम ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे और उनका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू हमने निकाला, इसका ग्रेडियंट जो है वो 1 हो जाएगा, मिड पॉइंट इसका 0,5 हो गया। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -x + 5। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, इसका ग्रेडियंट निकाल के ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ये जी हमने ये हमने कर लिया। ये देखें जी, इसका अगर हम ग्रेडियंट निकालते हैं ना तो ये बनता है 6 - 4 2/1 - 5। ये -1/2 बनता है। तो परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट क्या होगा समीर? क्यू आर का ग्रेडियंट जो है वो -1/2 है। तो जी समीर। सर -2। नहीं बेटा, तो 2 उल्टा होगा। भी कर देते हैं और नेगेटिव रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं। उल्टा भी कर देते हैं और नेगेटिव रेसिप्रोकल भी ले लेते हैं, यानी कि नेगेटिव से भी मल्टीप्लाई करते हैं और उल्टा भी करते हैं। तो यहाँ इसका ग्रेडियंट +2 हो जाएगा। फिर बताऊं सुमीर? ठीक है सर, नहीं सर समझ आ गई। अब वो कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस इज 2, हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। y इज इक्वल टू -x + 5 और y इज इक्वल टू 2x - 1, वो सेंटर 2 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सेंटर हमारे पास 2 3 आ चुका है। अब हम इसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। हम इसका डिस्टेंस जो है वो 5 4 से, ये 5 4 से निकाल लेते हैं। ये जी 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका जी रेडियस आ गया जी √10। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x -
ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें ए और बी 2 3 हैं, इसलिए एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस अंडर रूट 10 है, अंडर रूट 10 स्क्वायर। ये जी सर्कल की इक्वेशन आ गई। बस ये था सर्कल की इक्वेशन में और कुछ नहीं। अब एक आगे मैंने चीज़ करवानी है, ये छोटी सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। कहता है जी कि डिफरेंशिएशन के अंदर हम अब मूव कर रहे हैं। नाउ बैक टू डिफरेंशिएशन। कहता है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। अब जो है डी वाई बाई डी एक्स की हम वैल्यू किस तरह निकालते हैं, अब इसको आपने ज़रा देखना है। कहते हैं कंसिडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व नीचे बना हुआ है। कहते हैं कि एंड 2 पॉइंट्स 39, ये बेटा 39 पॉइंट है, एंड 3.1 9.61। अच्छा ये 9.61 क्या है, हमें x की वैल्यू 3.1 पता चली, तो 9.61 कैसे पता चलेगी समीर? अगर x की वैल्यू 3.1 है तो y की वैल्यू 9.61 हमें कैसे पता चलेगी? समीर आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। आप बताएं दाएं। सर इसकी वैल्यू x की वैल्यू 3.1 है, y की वैल्यू 9.61 किस तरह आई है? सर एक मिनट। समीर अगर आपके ज़हन में आता है तो आप भी बता सकते हैं। जी सर मैं सोच रहा हूँ सर इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पर इक्वेशन उसने दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब हम x की जगह पर 3.61 स्क्वायर आएगा तो y की वैल्यू 9.61 आ जाएगी। तो देखें कि सिमिलरली जब x 3 था तो y 9 था। एक ऐसी लाइन जो कर्व के दो पॉइंट्स में से पास करती है, जैसे पी क्यू से पास ये कर रही है स्ट्रेट लाइन, इसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। नीचे ब्लू कलर से लिखा हुआ है सीकेंट लाइन क्या होती है, अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑफ द कर्व। इस सीकेंट, इसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। अगर ये देखें बेटा क्यू पॉइंट को हम पी के बहुत करीब ये लें, टेंजेंट नहीं ना हो सकती। ये टेंजेंट नहीं है। अब ये देखें कि अगर हम पी पॉइंट क्यू पॉइंट को पी पॉइंट के बहुत करीब ले आए, यहां पर ले आए, तो फिर जो सीकेंट लाइन बनेगी क्या वो टेंजेंट लाइन नहीं बन जाएगी? जी सर। और जो सीकेंट लाइन का ग्रेडियंट होगा वो टेंजेंट लाइन के करीब तरीन हो जाएगा। जी समीर आपका क्या ख्याल, दाइम आपका क्या ख्याल है? जी सर। कहते हैं इफ यू मूव point Q very close to point P, then the secant line will become the tangent line and the gradient of the secant line will be approximately equal to the tangent line. अब tangent line का gradient क्या है? Y is equal to x सर square है लेकिन d। टेंजेंट तो लेकिन टेंजेंट जी बेटे। लेकिन सर टेंजेंट तो वो एक पॉइंट नहीं सिर्फ टच कर रहा होता कर्व बिल्कुल टच पे। करता है। अगर अगर फर्ज करें कि मैं ये जो x पॉइंट है, ये जो पॉइंट है Q, इसका x कोऑर्डिनेट जो है 3.001 कर देता हूं, और यहां पर आ जाएगा जी सर। y की वैल्यू आ जाएगी 9.006001 आ जाएगी। तो क्या ये तकरीबन पॉइंट इतने करीब हो जाएंगे कि मेरे पास ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि ये दो डिफरेंट पॉइंट हैं या एक ही पॉइंट है? तो उस वक्त जो सीकेंट लाइन होगी वो जी टेंजेंट बिल्कुल लाइन सर। के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी। सही। यानी कि अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगी। अब जी वाई इज ठीक इक्वल है। टू एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x हो जाएगा इसका ग्रेडियंट। जब हम इसमें x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या चीज होती है? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व
ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट लाइन होता है, dy बाई dx क्या होता है? जी सर। ग्रेडियंट ऑफ जी द सर, टेंजेंट gradient लाइन, of tangent टेंजेंट line, लाइन का ग्रेडियंट 6 है। tangent line। अब ये देखें कि अब मैं ये जो करीब लाने वाली चीज है ना, इसको मैं यूज करता हूं। अब देखें इस टेबल को, आप गौर से देखें बेटा, ये टेबल है। अच्छा यहां पर x1 क्या है? 3 है। x1 बेटा क्या है? 3 है। जी सर। y1 क्या है? 9 है। जी। x2 क्या है? 3.1 है। ये देखें, ये नीचे 3.1 लिखा हुआ है। और y2 क्या है? 9.61 है। अगर हम x2 माइनस x1 करें, जी। x2 माइनस x1 करें तो 0.1 आता है। 3.1 माइनस 3। अब हम अगर y2 माइनस y1 करें, 9.61 माइनस 9, तो ये क्या आ रहा है? 0.61 आ रहा है। 0.61। और अगर हम y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करें, ग्रेडियंट निकालें इन दोनों पॉइंट्स का, तो 6.1 आ रहा है। अब जो x1 y1 है ना, उसका नया नाम हमने रख दिया डेल y। डेल एक मैथमेटिकल जिसे कहते हैं कि होती है, नोटेशन होती है, और इसको हम जो है छोटी चेंज के लिए लिखते हैं, यानी कि डेल वाई ओवर डेल एक्स चेंज के लिए लिखते हैं। चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स इज इक्वल टू 6.1 आ गई। फिर बताऊं, डेल का मतलब होता है आगे से डिफरेंस, समझ। डिफरेंस इन वाई ओवर डिफरेंस इन एक्स। अब मैंने इस पॉइंट को, ये जो क्यू पॉइंट है, करीब कर दिया है पी के, यानी कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट 3.1 था, अब मैंने 3.01 कर दिया। और कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू किस तरह निकलेगी समीर? सर इक्वेशन में डाल के। बिल्कुल सही है। अब x2 माइनस x1, 3.01 माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 0.1 के। y2 माइनस y1, 9.0601 माइनस 9, 0.0601 के इक्वल हो जाएगा। ग्रेडियंट आ जाएगा 6.01। फिर मैंने 6.0। पॉइंट Q को और करीब कर दिया, 3.001 पे ले गया। अब x2 माइनस x1 क्या है? 3.001 माइनस 3, 0.001। और y2 माइनस y1 क्या है? 9.006001 माइनस 9, ये 0.006001 आ गया। अब हमारा ग्रेडियंट आ गया, डेल वाई ओवर डेल एक्स आ गया 6.001 आ गया। अगर मैं क्यू पॉइंट को और करीब ले जाता हूं और एक्स की वैल्यू को 3.0001 कर लेता हूं, तो x2 माइनस x1 0.0001 हो गया, और y2 माइनस y1 हो गया जी 0.00060001। तो ग्रेडियंट ये आ गया हमारा। जैसे जैसे हम, हमारा असल ग्रेडियंट कितना है? सर 6.1। 6 है, जो हमने 6 पीछे 6 निकाला था, सॉरी 6। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, जी सर। उसमें x3 पुट जी सर। किया था। तो जैसे 6 जैसे सर। हम पॉइंट Q को P के करीब लेके आते जा रहे हैं, तो जो सीकेंट लाइन का ग्रेडियंट है, क्या वो टेंजेंट लाइन के ग्रेडियंट के बहुत करीब नहीं हो गया? जी सर। जी दाएम। जी दाएम बेटा। सर इसकी मुझे समझ नहीं आई, जी बेटा, कह ओरिजिनल रहे हो ग्रेडियंट इसकी क्या मुझे है? समझ नहीं आई। तो 6 है। जैसे जैसे हम पॉइंट Q को P के करीब ला रहे हैं, ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट Q P के करीब आता जा रहा है, x की वैल्यूज में फर्क बहुत कम होता जा रहा है। तो क्या आपके लाइन का ग्रेडियंट जी सर, टेंजेंट के करीब जाता जा रहा है कि नहीं जाता जा रहा? आगे हम जा वैल्यूज रहा है। कैलकुलेट, अगर हम आगे वैल्यूज करते हैं, 393.40 आ जाएंगे, 9.406, 401, 0.401, 0.406, 401, और ये हो जाएगा 401। तो क्या और 6 के करीब नहीं हो गया? जी सर। तो क्या डेल वाई तो ओवर, हमारी मर्जी होगी हम इसको कितना कहाँ तक लेके जाएंगे।
ये बेटा मैं आपसे ना एक जैसे रिजल्ट बनवा जैसे रहा कि हूँ, सर आप रिजल्ट बनवा रहा हूँ, इसको हमने एंड पे जनरलाइज करना है हमने इसको। अब रिजल्ट की जनरलाइजेशन क्या है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट की, यानी कि कोई इंसान 4 0 यूज करता है, अगला कोई 5 0 यूज करता है, वो इंसान की मर्जी होगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मर्जी है आपकी। अब ये मैं आपको ये देखें, ये जी ये रिजल्ट बन गया जी कि अगर डेल वाई ओवर डेल एक्स, अगर डेल एक्स स्मॉल है, चेंज इन एक्स स्मॉल है, डेल वाई ओवर डेल एक्स यानी कि ग्रेडियंट, अगर चेंज डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्स स्मॉल है, तो जो सीकेंड लाइन का ग्रेडियंट है वो टेंजेंट लाइन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यूज में डिफरेंस है, कम है, तो जो डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स की वैल्यूज के अंदर जो डिफरेंस है वो कम है, तो जो सेकंड लाइन का ग्रेडियंट होगा वो टेंजेंट लाइन के ग्रेडियंट के तकरीबन बराबर हो जाएगा। और ये साबित हुआ है कि नहीं हुआ? जी सर। दाइम आपको, आप बोलें। जी सर, समझ गया। अच्छा जी, अब आगे एक क्वेश्चन है, स्पेसिमन पेपर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि द पॉइंट्स 0 0 0.5 0.75 सी 0.8 1.44, ये डी पॉइंट दिया है, ये ई पॉइंट दिया है, एफ पॉइंट दिया है। वो कहता है कि ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स इस कर्व के ऊपर रहते हैं। कहते हैं कंप्लीट द टेबल टू शो द ग्रेडियंट्स ऑफ द कॉर्ड्स। कहते हैं सी एफ का ग्रेडियंट, ए एफ का ग्रेडियंट 2 निकला है, यहाँ से हम ए और एफ का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ये 2 - 1 ओवर 1 माइनस 2 - 0 ओवर 1 - 0 निकल सकता है ना। ये देखें जैसे जैसे जो उसने ग्रेडियंट्स किए हैं, जहां हम निकालते जा रहे हैं, तो हम किस वैल्यू के करीब जाते जा रहे हैं? 3 के। बिल्कुल सही है, 3 के करीब जा रहे हैं। और x की वैल्यू किसके करीब जा रही है? एक्स की जी, पहले 0 हुई x की वैल्यू, फिर 0.5 हुई, फिर 0.8 हुई, फिर 0.95 हुई, फिर 0.99 हो गई, 1 के। 1 के करीब जा रही है। 1 1। तो वो ये कह रहा है ये ग्रेडियंट कहां पर निकल रहा है? ये ग्रेडियंट निकल रहा है x की वैल्यू 1 पर, और उस ग्रेडियंट की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 2 हुआ ग्रेडियंट, 2 ग्रेडियंट ऑफ शरीय, द टेंजेंट लाइन। हाँ, किस चीज को अप्रोच कर रही है, किस नंबर को अप्रोच कर रही है? 2 2 2.5 2.8 2.95 2.99 किस नंबर को अप्रोच कर रही है जी? 3। 3 को अप्रोच कर रही है। और x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? 1 को सर। 1 को। तो जो x इज इक्वल टू 1 पर ग्रेडियंट है वो 3 है। इसी तरह ही टेबल बना हुआ आएगा, आपने उसके अंदर ये बस रेड वाली वैल्यूज फिल करनी है, और वो पूछ रहा है कि यूज द वैल्यूज इन द टेबल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ dy by dx व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन होगा, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ये जो आपने जो है वो ये किया है, आज मैं आपको वो भेज रहा हूँ बेटा, जो हैं सर्कल्स के क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, और ये हो गया। अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया, इसको ख़त्म करें, मुझे बताएं। वो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको उसकी स्लाइड्स फॉरवर्ड करूँगा, आप खुद ही कर जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर कोई मसला होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको। आपका फिर एपीजीपी जो है सर। हाँ जी, एपीजीपी है आपका, फिर सिलेबस ठीक ख़त्म है। हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ पूछना है इसमें से तो पूछ लें। खुदा हाफिज़ सर।